श्वास श्वास अनमोल है, बिके न हाट बाजार। सोच समझ के खर्चिए, देत न को उधार। जो निकल गई वो लौट के आने वाली नहीं है। एक श्वास, मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं, 2 श्वास की कीमत सोचिए कितनी है। एक वो जो आपने संसार में पहली श्वास ली, एक वो जो संसार में जाते वक्त आखिरी होगी। 2 श्वास के बारे में समझ लीजिए, सोच लीजिए, क्या कीमत चुका सकते हो। अगर पहली ही श्वास न ली होती तो जन्म न होता, और आखिरी श्वास निकल जाने के बाद फिर जीवन नहीं रहता। इन 2 श्वासों की क्या कीमत चुका सकते हो आप। पहली तो ले चुके हो, आखिरी कौन सी होगी मालूम नहीं। कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है, महाराज कर लेंगे, अभी तो बहुत उम्र बची भाई, भजन हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी। ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये फेक वर्ड है। इंग्लिश में कहते हैं हु हैज सीन टुमारो, हिंदी में कहूं तो हो जाएगा कल किसने देखा है। ब्रजभाषा में कहूं तो है जाएगी भैया कल काऊ ने ना देखो। पंजाबी में भी कहूं क्या कहूं, छोड़ो, भाषाओं का ज्ञान की बात नहीं, यहां थोड़ा सा अपने आप के जानने की बात है। कल किसने देखा है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दीप बुझ जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं इस जिंदगी का। कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें भूले ना। कबीर बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे, बस इतना जरूर जानता हूं, ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे मरने की दुआ लोग करें। तुम्हारे मरने के लोग दुआ ना करें। हाँ, और ये भी बात सच है, आप अच्छा भी करो तो भी लोग मरने की दुआ करते हैं, तो ऐसे लोगों की दुआ परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता। जब तुम्हें यह सोचना हो कि अच्छा क्या बुरा क्या है, तो अपनी आत्मा से पूछ लेना, तो आत्मा जवाब दे देगी। सबसे बड़ा काम सोच समझ के खर्चिए, देत न को। तुम जिन किसी से भी पूछो भाई, ये तुम ये उठा पटक, ये कमाई धमाई, ये झूठ सांच किसके लिए करते हो तुम। जवाब मिलेगा परिवार के लिए, जवाब मिलेगा बच्चों के लिए, जवाब मिलेगा फैमिली के लिए। मिलेगा कि नहीं। जिससे भी पूछो कि तुम ये सब किसके लिए करते हो, जवाब मिलेगा परिवार के लिए। मैं आपसे एक बात कहूं, जब डॉक्टर कह दे कि अब ये जीने वाला नहीं है, श्वास कम पड़ गई है, तो क्या उसी परिवार का एक व्यक्ति तुम्हें कुछ श्वास किराए पे दे सकता। एक व्यक्ति, कोई भी एक, इवन तेरा पार्टनर, और की तो बात छोड़। काय का परिवार, काय की फैमिली। इसका मतलब परिवार नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, सबका होना चाहिए। आप 6 की बात कर रहे थे, 4 हैं हम पे, ठाकुर जी कृपा से। बहुत से लोग कहते हैं महाराज आजकल एक ही नहीं पलता, तेरा बाप पालेगा क्या। पालने वाला इंसान नहीं होता है, पालने वाला भगवान होता है, जिसके घर में जितने भेजे उसका भाग्य उनके साथ भेजा।
ये कौन कहेगा कि हम पाल रहे हैं? अरे तुम विपत्ति पड़े तुम अपने आप को नहीं पाल सकते, भगवान बच्चों को पालने की बात करते हो? कौन पाल सकता? अपने आप को भूखे मरते हो तुम लोग। तुम्हारे पास पैसा है पर खाने को कुछ नहीं, पैसा है पर पानी पीने तक को नहीं। तुम कौन होते हो पालने वाले? ऊपर बैठा है, सबकी विधि उसने रख दिया है, भाग्य लिख दिया है। इसलिए जो हो रहा है होने दो। पर परिवार होना चाहिए, पर यह घमंड कभी नहीं होना चाहिए कि मेरा है। तेरा तो तू भी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना, अच्छा बोलो तुम्हारे हो गया। कौन चाहता मेरे शरीर में दर्द हो, फिर भी हो रहा है? तेरा ही है तो रोक ले। तेरी बॉडी तेरे कंट्रोल में नहीं है, तेरे शरीर में दर्द मार रहा है, कंट्रोल में नहीं है। 500 रुपए का साबुन क्रीम शैंपू लगाता महीने में पागल आदमी। तेरा है तो रोक ले। जब तेरा तो शरीर भी नहीं है तो फिर काय बात का घमंड करता है कि ये परिवार मेरा है? ये ना परिवार तेरा है, न ये शरीर तेरा है, ये तो किसी और ने तुझे दिया है, कुछ दिन किराए पे दे दिया है, चल एंजॉय कर ले। जिस दिन मिसयूज करेगा ठाकुर जी घर से बाहर खड़ा कर देगा, घर से बाहर खड़ा कर देगा। कहते बहुत है कि परिवार के लिए कर रहा हूं, सच यह है कि तुम अपने स्वार्थ की वशीभूत होकर कर रहे हो। अगर करना ही हो तो अपने आत्म कल्याण के लिए कीजिए। जब आप अपने आत्म कल्याण के लिए करते हो तब तुम्हें किसी को सुधारना नहीं पड़ता, जब तुम्हें किसी को समझाना नहीं पड़ता, तब तुम स्वतः ही समझदार हो जाते हो और आगे निकल पड़ते हो। स्वार्थ के वशीभूत होकर इंसान अपना नुकसान करता है और परमार्थ के वशीभूत होकर इंसान अपना कल्याण करता है। परमार्थी बनो, स्वार्थी नहीं। परमार्थी बनोगे तो परमात्मा मिल जाएगा मेरे भाई बहन, परमार्थी बनोगे तो मिलेगा वो। हम अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं। एक कथा सुनाता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी है। सुनाऊं कि नहीं? सुनाऊं? पक्का? तैयार हो? सुनो। एक शेर का बच्चा, एक शेर का बच्चा छोटा था। शेर और शेरनी कहीं गए हुए थे। छोटा सा बच्चा जहां रहता था वहां से निकल गया जंगल की तरफ, और जब जंगल की तरफ निकल गया तो वहां भेड़ चराने वाला एक व्यक्ति आया और वो भेड़ चरा रहा था। और जब वो भेड़ चरा रहा था मेरे बंधु, तो शेर के बच्चे में और भेड़ के बच्चे में ज्यादा अंतर नहीं होता बचपन में। अब उसने देखा ये सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं तो मैं भी घूमने लग जाऊं, वो भी घूमने लग गया। शाम होते होते जब शाम हुई तो भेड़ चराने वाला उन भेड़ों को लेके अपने घर की ओर चलने लगा। शेर का बच्चा भी उनमें मिक्स हो गया, वो भी आ गया। अब शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रह रह कर अपना स्वभाव भूल गया। शेर का स्वभाव क्या है? दहाड़ना। और भेड़ का स्वभाव क्या है? मिमियाना। अब शेर का बच्चा दाढ़ नहीं रहा है, अब शेर का बच्चा मिमिया रहा है। कुछ बच्चे अभी भी मिमिया रहे हैं, जो अपने आप को शेर का बच्चा कहते थे वो अब मिमियाते हैं। पहले शेर का बच्चा बनते, अब मिमिया रहे हैं। हो जाता है, हर स्वभाव इंसान का टाइम टू टाइम बदलता रहता है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब वो मिमिया रहा है। शेर का बच्चा घास खाएगा, कल्पना की किसी ने? भेड़ के बच्चों के साथ शेर का बच्चा टाइम टू टाइम घास खाने जाता है और घास खा के आता है। रूटीन है उसका। एक दिना वन में बस के मृगराज की नार ने नाहर जायो। एक दिना वन में बस के मृगराज की नार ने नाहर जायो। काऊ गडरिया के संग लगो, काऊ गडरिया के संग लगो। वाने वाई को मैंगन बीच बसायो, भेड़ों के बीच में बसायो।
भूल गयो कुल कर्म सबे। उसका काम है शिकार खेलना, भूल गया, अब शिकार नहीं, अब वो तो सिर्फ घास खा रहा, दहाड़ता नहीं है, मिम्या रहा है। भूल गयो कुल कर्म सबे, बड़ो भयो तब दूब चरायो, घास खा रहा है। अब एक दिन ऐसी भेड़ों के साथ में वो घास खा रहा था, थोड़ा बड़ा भी हो गया, पर उसका स्वभाव वो सात्विक शेर हो गया। सभी भेड़ चर रही थी, वो भी चर रहा था, घास खा रहा था। तभी एक शेर की नजर उस पर पड़ी और उसने वो चमत्कार देखा, व्हाट इज दिस? ईटिंग द ग्रास, माई चाइल्ड, मेरा बच्चा घास खा रहा है। उसको बड़ी तौहीन सी हुई, मेरा बच्चा, शेर का बच्चा। शेर ने मारी दहाड़, और जैसे ही शेर ने दहाड़ मारी, जितनी भी भेड़ थी वहां से क्या हुआ? क्या हुआ? जोर से बोलो। अब भेड़ भागी तो भागी, वो शेर का बच्चा भागा पूंछ दबा के। भेड़ भाग रही है कि आज हमारी जान गई, शेर का बच्चा कह रहा है आज तो मैं बचने वाला नहीं। जिस दिशा में भेड़ भाग रही है उसी दिशा में वो शेर का बच्चा भाग रहा है। शेर ने कहा भागता क्यों है, आज तुझे जाने नहीं दूंगा। जट शेर ने उस बच्चे को पकड़ लिया, पूछा कहां जा रहा है? तो मिम्या रहा है, धाड़ नहीं रहा है, मिम्या रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं तो बड़ी गरीब भेड़ सी हूं, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं बिगाड़, मैं बच्चा हूं। ले तू बच्चा, अरे तू डर क्यों रहा है? तेरा और मेरा स्वभाव एक जैसा है, तू मुझसे अलग नहीं। बोले माफ करो साहब, गलती हो गई, अब नहीं आएंगे यहाँ चरने, बस अब माफ कर दो। अब वो अपने आप को पहचानने के लिए तैयार नहीं। तब शेर उसको ले गया सरोवर में, उसे उसका शकल दिखाया, बोले ये देख, इस शकल को देख, मेरी शकल को देख और अपनी शकल को देख और पहचान, तू भेड़ का बच्चा क्यों बना फिर रहा है? तू भेड़ का बच्चा नहीं, तू तो शेर का बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, तू अपने आप को पहचान। जो ही आत्मज्ञान विना नर, भूल के ब्रह्म से जीव कहा है। तो शेर ने उसका परिचय कराया, तब उसे ज्ञात हुआ कि वो भेड़ का बच्चा नहीं, वो शेर का बच्चा है। वैसे ही उस शेर के बच्चे की तरह हम भी इंसान के बच्चे बने घूम रहे हैं। सच्चाई ये है, हम इंसान के बच्चे नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं मेरे प्यारे, हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे वो शेर का बच्चा घास खा रहा है, मिम्या रहा है, वैसे ही हम और आप भी इंसान का बच्चा समझ के मिम्या रहे हैं, भीख मांगते हैं, दर दर पे जाके ठोकरें खाते हैं, अपना स्वरूप भूले बैठे हैं। सच्चाई यह है कि तुम वो नहीं हो जो अपने आप को समझते हो। सच यह है कि तुम भगवान की औलाद हो और तुम में भगवत्ता मौजूद है। अगर उस ज्योति को जगा लो तो फिर तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, फिर तो तुम्हें हाथ खोल देने की आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई बहन, फिर तो हाथ खोल देने की आवश्यकता है। पहचानो अपने आप को। अगर इन दो सांसों के बीच में नहीं पहचाना तो फिर बर्बाद हो जाओगे। दो सांस कौन सी? एक जो पहली ली थी और एक जो आखिरी आएगी। एक जो पहली ली थी, एक जो आखिरी आएगी। इन दोनों सांसों के बीच में अगर तूने अपने आप को सुधारने की प्रतिक्रिया नहीं की, अगर तूने अपने आप को पहचानने की प्रतिक्रिया प्रारंभ नहीं की, तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई तो क्या फायदा? कोई फर्क फिर तो बहुत दे। तो इसलिए और एक और बात बता दूं, सुधरने का अवसर बचपन से ही अच्छा होता है। बुढ़ापे में सुधरने की कैपेसिटी, जैसे क्रिकेट खेलने जाओ तो कैचिंग पावर खत्म हो जाती है, बुढ़ापे में दौड़ नहीं लगाई जाती, रनिंग नहीं की जा सकती, कमजोर हो जाते पैर। वैसे ही भक्ति भी बुढ़ापे में बहुत कम ही हो पाती है मेरे प्यारे। बचपन से ही प्रारंभ कर देना पड़ेगा, बचपन से ही प्रारंभ। कौन कौन अपने बच्चों का सही माँ बाप और अच्छा माँ बाप बनना चाहता? हाथ उठाई जो अच्छा माँ बाप बनना चाहता हो। क्यों अपने बच्चों का भी भला नहीं करना? क्या कम वक्त हो?
हाँ जी सोफे वालों, कौन कौन अपने बच्चों का अच्छा माँ बाप बनना चाहता? हाथ उठाओ। और ईमानदारी से बताओ, जैसा वेब तुम अपने माँ बाप के साथ करते हो, क्या तुम्हें बर्दाश्त होगा कि वही वेब तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे करें? गई भैंस कहां? पानी में। खुद का आचरण नहीं देखोगे, बच्चों का आचरण देखना है। पहले कोशिश करो अपने आप को सुधारने की। जब तुम सुधर जाओगे तो तुम्हें देख देख कर तुम्हारी औलाद अपने आप सुधर जाएगी। अपने आप, उसे सुधारना नहीं पड़ेगा, उसे सुधारना नहीं पड़ेगा, अपने आप सुधरेगी। अभी मेरे को ट्विटर पे बहुत से लोग खिंचाई कर रहे हैं, पहले उनका समाधान कर दूं। एक तो ये सब आईडी वाईडी और ये सब है ना, सोशल मीडिया पे जुड़े रहना ही बहुत पाप है। मैंने एक दिन कह दिया था कि मैं बहुत जल्दी कथा को थोड़ा विश्राम दूंगा और मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा। एक श्रोता ऐसा, उसने कोई कसम ऐसी नहीं है जो मुझे नहीं दी हो। तुम्हें बच्चों की कसम है, तुम्हें प्रिया कांजू की कसम है, और पता नहीं क्या क्या कसम दिला दी उसने, और कहा है कि कथा में बस कथा मत छोड़ना, हमारा तो जीवन ही आपकी कथा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो भाई मुझे माफ करो, कसम बसम मत दिलाया करो, मैं वैसे भी कथा छोड़ने वाला नहीं हूं। कुछ समय के लिए चाहता हूं कि अब थोड़ा सा ठाकुर जी आए हैं तो वो व्यवस्था कर ली जाए। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in, email info@vsscd.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।